गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट। मोशन इन ए प्लेन में आज जो हमारा फर्स्ट टॉपिक रहेगा उसको हम लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हैं और उसमें हमने सेंट्रीपिटल फोर्स और उसके कोरस्पोंडिंग सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन के बारे में भी पढ़ा था। वहाँ हमने सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों ही निकाले थे। यहाँ हम फिर से उसी सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड दोनों निकालेंगे, लेकिन मेथड जो रहेगा वो हमारा अलग रहेगा। सो टॉपिक का नाम है मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड ऑफ सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। ये हमारा टॉपिक रहेगा। सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की एक्सप्रेशन आपको पता ही है, मैग्नीट्यूड पता ही है, mv²/r। और डायरेक्शन अगर लिखें तो डायरेक्शन होती है टुवार्ड्स द सेंटर, टुवार्ड्स सेंटर। ये हमने पहले पढ़ रखा है तो हमें पता है इसके बारे में, लेकिन इसको आज हम फिर से ड्राइव करेंगे कि ये कैसे आया। मान लीजिए कि एक पार्टिकल है और वो पार्टिकल सर्कुलर पाथ में मूव कर रहा है और एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है। क्लॉकवाइज भी मूव कर सकता है, एंटी क्लॉकवाइज भी। हम मान के चले कि एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है। एंटी क्लॉकवाइज मूव कर रहा है, इसका मतलब मूव करेगा ऐसे। घड़ी के हिसाब से घड़ी से अपोजिट चले, क्लॉक से जब अपोजिट चलेगा तो हम उसको बोलेंगे एंटी क्लॉकवाइज। इस एंटी क्लॉकवाइज मोशन में, इस एंटी क्लॉकवाइज सर्कुलर मोशन में आप उस मोशन के दौरान किसी भी इंस्टेंट पे एक पॉइंट चूज कर लीजिए और वहां हमने पॉइंट चूज किया P। ये पॉइंट है। अब इस पॉइंट P के जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो हमने अज्यूम किए XP YP। ये R तो इस सर्कुलर पाथ की रेडियस है, सो ये XP और YP। ये जो एंगल बना, ये एंगल आपके पास आया थीटा। ये हमने एंगल थीटा अज्यूम कर लिया है। अब यहां पे जो XP है और जो YP है, अगर वो आप रिप्रेजेंट करने हो तो वो आप कैसे रिप्रेजेंट करेंगे? आप देखिए, अगर मैं यहां से एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दूं इस पॉइंट P से, तो ये तो हमारे पास बन गया है YP। ये जो वैल्यू आई है यहां से लेकर यहां तक, दिस इज YP। इसको हमने लिखा YP। और यहां से लेकर यहां तक आप यहां से भी एक परपेंडिकुलर ड्रॉ कर सकते हैं, तो ये बनेगा XP। ये XP तो ये भी तो XP है, तो यहां हमने लिखा XP। ये हमने YP और XP की वैल्यू बता दी है कि ये XP बना, ये हमारे पास YP। अब यहां पे जो वेलोसिटी होगी इस पॉइंट P पे, वो वेलोसिटी अब हमें बतानी है कि वेलोसिटी कितनी है और किस डायरेक्शन में होगी। मान लीजिए कि इस पॉइंट P पे, जिसके कोऑर्डिनेट्स हैं XP और YP, इस पोजीशन पे वेलोसिटी आपने v मान ली। v वेलोसिटी से वो मूव करता है, तो v तो मैग्नीट्यूड हो गया है। अब उसकी डायरेक्शन कैसे आप बताएंगे? जिस पॉइंट पे आपको वेलोसिटी की डायरेक्शन बतानी है उस पॉइंट पे आप एक टेंजेंट ड्रॉ कर दीजिए, और टेंजेंट जिस डायरेक्शन में होगा उसी डायरेक्शन में वेलोसिटी होगी। वेलोसिटी इज अलोंग द टेंजेंट। और जब टेंजेंट के अलोंग कोई वेलोसिटी हो, जब वेलोसिटी की डायरेक्शन टेंजेंट बता रहा हो, तो वो वेलोसिटी आपके पास इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी आएगी। और आप देख भी लीजिए, अगर एक पर्टिकुलर पॉइंट पे हम वेलोसिटी बता रहे हैं
तो वो वेलोसिटी एवरेज तो नहीं होगी, वो तो इंस्टेंटेनियस ही होगी। तो इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी के लिए हम एक टेंजेंट ड्रॉ करेंगे और टेंजेंट की डायरेक्शन में हमारे पास वेलोसिटी होगी। मान लीजिए इस पॉइंट P पे वेलोसिटी है v वेलोसिटी है, वेलोसिटी की डायरेक्शन आई हमारे पास ये टेंजेंट हमने ड्रॉ किया, सो इसी टेंजेंट के अलोंग वेलोसिटी की डायरेक्शन आ गई है। अब इस टेंजेंट या वेलोसिटी की डायरेक्शन और इस रेडियस के बीच एंगल कितना बना? ये एंगल आया आपके पास 90 डिग्री। ये आपने सर्कल की प्रॉपर्टी से पढ़ रखा होगा बच्चों कि जब भी आप सर्कल के किसी भी पॉइंट पे आप टेंजेंट ड्रॉ करें और उस पॉइंट को सर्कल के सेंटर से मिला दें, जैसे मान लीजिए कि ये है आपका सेंटर सर्कल का और इस सेंटर से इस पॉइंट पे आपने ये एक टेंजेंट ड्रॉ किया और इस पॉइंट को इससे मिला दिया, तो ये जो एंगल बनेगा इस टेंजेंट और रेडियस के बीच, ये एंगल 90 डिग्री बनेगा। ये सर्कल की प्रॉपर्टी है और ये आपने पढ़ रखी होंगी मैथमेटिक्स में, वही चीज हमने यहां यूज की है। सो ये एंगल 90। अब इस वेलोसिटी को अगर हम कंपोनेंट्स में रिजोल्व करना चाहें तो कंपोनेंट्स में कैसे रिजोल्व करेंगे? हमें दो लाइन ऐसी खींचनी है ताकि उन दोनों लाइंस के बीच ये वेलोसिटी वेक्टर आए, ये वेलोसिटी v आनी चाहिए। सो ये तो हमें पता है कि ये v इस तरह से था, तो इस पे आप देखिए ये पॉइंट P था, इस पॉइंट P पे वेलोसिटी की डायरेक्शन है कुछ ऐसे, ये v हो गया है। यहां दो लाइन ऐसी खींचिए ताकि उन दोनों के बीच ये आने चाहिए, एक तो बन गया है ये और एक बन गया है ये। अब एंगल जो है वो एंगल ना तो हमें इसके साथ पता ना हमें इसके साथ पता। ये जो y डायरेक्शन में है इसका हमने नाम दिया vy, जो x में है उसका हमने नाम दिया vx। अब vy और vx की वैल्यू हमें नहीं पता, जब तक नहीं बता पाएंगे जब तक हम एंगल नहीं बता पाएंगे कि x के साथ कितना बना, y के साथ कितना बना। यहां पे मैं कहता हूं कि ये जो एंगल आ रहा है ये एंगल, दिस एंगल इज थीटा, मतलब ये जो एंगल आया दिस इज द एंगल थीटा। अब आप कहेंगे कि ये भी एंगल थीटा, ये भी एंगल थीटा, दोनों एंगल सेम कैसे? आप देखिए ये जो ट्रायंगल आई है ओ और नाम दे दो सी, इस राइट एंगल ट्रायंगल OPC में ये तो आपको पता ही है कि तीनों एंगल्स का सम 180 होता है। ये बन गया है 90, ये बन गया है थीटा और ये आपका फिर क्या बना? इसका नाम आप दे दो θ1 नाम दे दीजिए, दैट इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। θ1 इक्वल्स टू 90 माइनस थीटा। इसका मतलब ये जो आपका एंगल θ1 आया इसकी वैल्यू है 90 माइनस थीटा। बात ठीक है। अब यहां से लेकर और यहां तक पूरा एंगल कितना? पूरा एंगल है 180 डिग्री। 180 डिग्री में से आप देखिए 180 में से आप ये 90 माइनस कर दीजिए, माइनस ये θ1 भी माइनस कर दीजिए। अगर ये एंगल आप माइनस कर देंगे तो सिर्फ ये एंगल बचेगा कि नहीं हमारे पास, और यही तो एंगल हमें निकालना है। और आप पाएंगे कि एंगल थीटा ही आएगा। कैसे? 180 माइनस 90 माइनस θ1, यहां पे 180 माइनस 90 माइनस θ1 की वैल्यू है 90 माइनस थीटा। सो 180 माइनस 180 कैंसल आउट हमारे पास, और ये 90 माइनस थीटा था, माइनस सामने, तो ये बनेगा प्लस। सो ये एंगल कितना आ गया हमारे पास? ये वाला, ये एंगल हमारे पास बचा थीटा। इसका मतलब ये भी थीटा था, ये भी हमारे पास आया थीटा।
सो यहां पे ये जब एंगल थीटा आया तो वी वाई की वैल्यू जिस तरफ थीटा आए वहां आएगा कोस, तो ये बना वी कोस थीटा और डायरेक्शन आई है जे कैप प्लस जे कैप। वी एक्स ये बना वी साइन थीटा और इसकी डायरेक्शन आई है माइनस आई कैप। प्लस एक्स तो इस तरफ होगा, ये इस तरफ मूव कर रहा है, इसका मतलब ये है माइनस एक्स कैप में। अब क्या आप इस v की वैल्यू को ये नहीं लिख सकते हैं वी एक्स प्लस वी वाई? वी एक्स की वैल्यू अभी आपने निकाल ली है, v साइन थीटा माइनस आई कैप प्लस v कोस थीटा जे कैप, v कोस थीटा जे कैप। यहां से इस ट्रायंगल से या इस वाली ट्रायंगल से OPC से आप कोस थीटा और साइन थीटा की वैल्यू निकाल लीजिए। कोस थीटा की हमारे पास वैल्यू कितनी आएगी? देखिए कोस थीटा होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज और साइन थीटा होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। इस राइट एंगल ट्रायंगल में थीटा ये है तो ये ऑब्वियसली ये सामने वाला परपेंडिकुलर बनेगा और आपको दिख भी रहा है कि एंगल 90। सो YP इसकी वैल्यू कितनी थी? YP। सो YP इज द परपेंडिकुलर। हाइपोटेन्यूज कितना आएगा? हाइपोटेन्यूज इज दिस इज द हाइपोटेन्यूज। सो इसकी वैल्यू है R। सो कोस थीटा इक्वल्स टू YP अपॉन R साइन थीटा इक्वल्स टू, यहां साइन थीटा इक्वल्स टू कितना आएगा हमारे पास? साइन थीटा हमारे पास बनेगा साइन थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर हमारा YP ही रहेगा और सॉरी ये बेस था ना, ये तो हमने गलत लिख दिया, बेस तो है XP और परपेंडिकुलर है YP अपॉन हाइपोटेन्यूज R ही है। ये वैल्यू हमने निकाल ली। इन दोनों वैल्यूज को आप यहां से यहां पुट कर दीजिए, हमें मिलेगा V इक्वल्स टू V साइन थीटा की वैल्यू है YP अपॉन R और डायरेक्शन है माइनस आई कैप प्लस V कोस थीटा की वैल्यू है XP अपॉन R और डायरेक्शन है J कैप। ये वेलोसिटी हमारे पास आ गई है। निकालनी तो हमें डायरेक्शन है। डायरेक्शन जब आप निकालेंगे तो आप यहां से इस V का डिफ्रेंसिएशन कर दीजिए। ये XP और YP एक पर्टिकुलर पोजीशन के कोऑर्डिनेट्स हैं। अगर ये कोऑर्डिनेट्स चेंज हो रहे हैं इसका मतलब ऑब्जेक्ट मोशन में है। सो यहां हमें इन्हीं कोऑर्डिनेट्स को चेंज करना है। सो इसका मतलब जब हम यहां डिफ्रेंसिएशन करेंगे तो देखिए R तो चेंज नहीं होगा, R तो रेडियस है वो तो सेम रहेगी। वेलोसिटी V है वो भी कांस्टेंट है, यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात कर रहे हैं, तो चेंज होगा सिर्फ ये कोऑर्डिनेट्स YP और XP। सो यहां पे जब हम dV अपॉन dt करेंगे और यही तो हमारे पास एक्सेलरेशन होती है। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू V अपॉन R, इसको बाहर रख लो, ये बनेगा dyp अपॉन dt माइनस आई कैप प्लस V अपॉन R dxp अपॉन dt और J कैप। ये हमारे पास एक्सेलरेशन आ गई है। अब हमें यहां पे dyp और dt की वैल्यू लिखनी है कि इनकी वैल्यू कितनी आएगी। यहां पे ये है v साइन थीटा, ये है v कोस थीटा। v कोस थीटा रिप्रेजेंट वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस, v साइन थीटा रिप्रेजेंट वेलोसिटी अलोंग x एक्सिस। क्या dyp अपॉन dt वेलोसिटी अलोंग y एक्सिस रिप्रेजेंट नहीं करता?
भाई जब कोऑर्डिनेट वाई एक्सिस के चेंज हो रहे हैं तो वेलोसिटी भी कहां आएगी, वाई में ही आएगी। यहां वाई एक्सिस का कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, यहां एक्स एक्सिस में। सो यहां तो हम वेलोसिटी वी वाई लिखेंगे और यहां लिखेंगे वी एक्स। वी वाई की वैल्यू है वी कोस थीटा। ये है हमारे पास ए इक्वल्स टू वी अपॉन आर और डी वाई पी अपॉन डी टी को हम लिखेंगे वी वाई और साथ में है माइनस आई कैप प्लस वी अपॉन आर डी एक्स पी अपॉन डी टी, इसको हम लिखेंगे वी एक्स और ये है जे कैप। यहां से आप वी वाई और वी एक्स की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है वी कोस थीटा वी वाई की और वी एक्स की वैल्यू है वी साइन थीटा। सो वैल्यू आप यहां पे लिखिए, ये हमारे पास आएगा v अपॉन आर और वी वाई की वैल्यू है v कोस थीटा, साथ में माइनस आई कैप, ऐसा है, प्लस v अपॉन आर। क्या मैं इस माइनस को यहां लिख सकता हूं इसके साथ, यहां लिख दिया तो यहां प्लस बन जाएगा, लेकिन अब भी टोटल तो क्या रहा, माइनस ही रहा। तो ये जो आ गया है हमारे पास, इसकी वैल्यू आई है वी एक्स और वी एक्स किसके बराबर, मतलब माइनस वी साइन थीटा जे कैप। इसे सोल्व करिए, एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर कोस थीटा माइनस आगे ले लीजिए और ये बना आई कैप माइनस वी स्क्वेयर अपॉन आर साइन थीटा और ये बना जे कैप। यहां वी स्क्वेयर अपॉन आर को आप देखिए ए इक्वल्स टू, क्या हम ये लिख सकते हैं कि वी स्क्वेयर अपॉन आर को तो आप बाहर ले लीजिए, अंदर बचेगा कोस थीटा ये माइनस का आई कैप माइनस साइन थीटा जे कैप, ये हमारे पास हो गया है। सो एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर, यहां पे कोस थीटा माइनस आई कैप, इसको ऐसे लिख दीजिए, प्लस साइन थीटा माइनस जे कैप, ये हमारे पास आ गया है। ये फर्स्ट कंपोनेंट जो आया है a इक्वल्स टू वी स्क्वेयर अपॉन आर कोस थीटा माइनस आई कैप प्लस वी स्क्वेयर अपॉन आर साइन थीटा माइनस जे कैप। ये फर्स्ट टर्म तो रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन अलोंग एक्स एक्सिस और ये रिप्रेजेंट करेगी एक्सेलरेशन अलोंग वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस में प्लस भी हो सकता है माइनस भी, यहां हमारे पास माइनस लगा हुआ है यूनिट वेक्टर्स के साथ, इसका मतलब एक्सेलरेशन है हमारी माइनस एक्स में और माइनस वाई में, ये एक्सेलरेशन आ गई है। अब यहां पे आप देखिए एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में एक्सेलरेशन रिप्रेजेंट करिए। एक्सिस में एक्सेलरेशन है नेगेटिव एक्स में, तो ये पॉइंट थी, इस पे एक्सेलरेशन नेगेटिव में रिप्रेजेंट करेंगे तो बनेगी ये हमारे पास आ गया है ए एक्स, ये माइनस में ए वाई, ये एक्सेलरेशन वाई एक्सिस में और ये वाई में, कहां, प्लस में या माइनस में, माइनस में। सो इसकी वैल्यू आई ये ए वाई, ये ए एक्स और ये ए वाई, ये दोनों आप देखिए नेगेटिव में हैं और आप इन दोनों का रिजल्टेंट निकालोगे तो क्या रिजल्टेंट ये नहीं आएगा, दिस इज द रिजल्टेंट ऑफ दीज टू एक्सेलरेशन वेक्टर्स ए एक्स और ए वाई। इसका मतलब ये जो डायरेक्शन है ये डाउनवर्ड डायरेक्शन में आ रही है और डाउनवर्ड का मतलब कहां है, टुवर्ड्स द सेंटर, सेंटर की तरफ एक्सेलरेशन हमारी आई है।
आप किसी भी पॉइंट पे देख लीजिए एक्सेलरेशन सेंटर की तरफ आएगी, यहां हमने ये देख लिया है। अब मैग्नीट्यूड अगर हम निकालें तो मैग्नीट्यूड कितना आएगा, v स्क्वायर अपॉन आर, उसको बाहर ले लीजिए जैसे यहां था, यहां से देखिए एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर, इसका जब आप स्क्वायर करेंगे, देखिए मैग्नीट्यूड होता है ए एक्स स्क्वायर प्लस ए वाई स्क्वायर, ए एक्स का स्क्वायर करेंगे तो आएगा वी स्क्वायर अपॉन आर इसका स्क्वायर, साथ में कोस स्क्वायर थीटा, माइनस था स्क्वायर करेंगे तो प्लस बनेगा, सो ये +1 हो गया है, प्लस इसका स्क्वायर करेंगे तो वी स्क्वायर अपॉन आर होल स्क्वायर और साइन स्क्वायर थीटा, इसका भी स्क्वायर करेंगे तो बनेगा +1। क्या मैं इस वी स्क्वायर अपॉन आर को कॉमन ले लूं? जैसे ही कॉमन लेंगे ये स्क्वायर हट जाएगा, हमारे पास बचेगा वी स्क्वायर अपॉन आर और अंदर बच गया है कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा। क्या कोस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा 1 नहीं होता है? सो हमें मिला वी स्क्वायर अपॉन आर और साथ में 1। इट मीन्स एक्सेलरेशन, मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन इक्वल्स टू वी स्क्वायर अपॉन आर। और यही तो हमें प्रूव करना था कि एक्सेलरेशन, सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड कितना होगा और उसकी डायरेक्शन कितनी रहेगी। सो ये तो मैग्नीट्यूड था, डायरेक्शन हमने यहां दिखा दी, आप देख लीजिए डायरेक्शन आई है डाउन टुवर्ड्स द सेंटर, ये ऐसा हो गया है। अब एक टर्म यहां और देख लीजिए आप, वो टर्म है टाइम पीरियड। इस कंप्लीट सर्कुलर पाथ में मूव होने के लिए उसे कितने टाइम की जरूरत पड़ेगी, वो कितना टाइम लगेगा कि अगर वो यहां से चले और घूमता घूमता वापिस यहीं पे पहुंच जाए, उस टाइम को हम नाम देंगे टाइम। वो जो उसने समय लिया वो बनेगा टाइम पीरियड ऑफ द पार्टिकल। और वो टाइम पीरियड कितना आएगा? इस पूरे टाइम के दौरान वेलोसिटी का मैग्नीट्यूड रहा है v, सर्कुलर मोशन है लेकिन यूनिफॉर्म है, तो v वेलोसिटी है। v वेलोसिटी से उसने कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया है, ये पूरी सरकमफ्रेंस पे चला कि नहीं, और सरकमफ्रेंस की लेंथ है 2 पाई r, तो ये बना 2 पाई r अपॉन t, आप टाइम मान लीजिए। सो t इज द टाइम ऑफ दिस सर्कुलर मोशन, t इक्वल्स टू 2 पाई r अपॉन v। ये टाइम पीरियड हमारे पास आ गया है इस पूरे सर्कुलर मोशन का। इस एक कंप्लीट सर्कुलर पाथ में मूव करने के लिए उसे इतने टाइम पीरियड की जरूरत पड़ेगी। सो ये था टाइम पीरियड, और ये मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन की अलग मेथड से। आई होप कि आपको समझ आया होगा, सिंपल मैथमेटिक्स है, कोई ज़्यादा मुश्किल नहीं है इसमें। सो इसको करिए, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू।